लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहाँ हूँ? तुम महफूज जगह पर हो। आप कौन हैं? मेरा नाम टरीसा है और तुम इस वक्त मेरे घर में हो, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो तुम कादरपुर गांव के पास मेन रोड पर बेहोश पड़े थे। तेज़ बुखार की वजह से तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ ले आए। मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ? 4 दिन। आसफ हैरत में पड़ गया। तुम्हारा क्या नाम है? औरत ने पूछा। मेरा नाम आसफ है। आसफ, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी जी, पूछें। तुम अकेले इतनी रात में उस वीराने में क्या कर रहे थे? वो जी, खंडरात की सैर करने के लिए गया था। वापसी पर तबीयत ख़राब हो गई। बस का इंतज़ार कर रहा था कि बेहोश होकर गिर पड़ा। आसफ ने असल बात गोल कर दी। और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। जहाँ सूरज डूबा वहीं रात बसर कर ली। तुम्हारे माँ बाप फौत हो चुके हैं। आसफ ने मुख्तसर जवाब दिया। बहुत अफसोस हुआ। वालिदैन का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। दर बदर की ठोकरें खाता इस उम्र में पहुंचा हूँ। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आप यहाँ अकेली रहती हैं? आसफ ने पूछा। मैं, मेरी बेटी अंजलि और कुछ खिदमतगुजार। ये हवेली हमारे बड़ों की यादगार है। हमारी तमाम नस्लों ने इसी में ज़िंदगी गुजारी है। जी जी, समझ गया। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। जी शुक्रिया। आसफ वापस जाना चाहता था ताकि गांव वालों को असलम की मौत के बारे में बता सके, लेकिन वो अचानक डर गया। असलम अपने वालिदैन का इकलौता था। वो लोग अपने बेटे की मौत के ज़िम्मेदार मुझे कहेंगे। मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था। इससे बेहतर है मैं वापस ना जाऊं और हमेशा के लिए गांव छोड़ दूं। वैसे भी मेरे पास मौका है। अगर मैं इस नेक दिल औरत की मिन्नत कर लूं तो शायद मुझे अपने पास मुलाजिम रख ले। इस तरह कम से कम गांव वालों के तानों से निजात मिल जाएगी और उस खूनी बला से किया हुआ वादा भी कायम रहेगा। आसफ को अचानक आवाज़ आई। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आसफ ने जब देखा एक खूबसूरत लड़की आती है। उस लड़की ने कहा, मुझे मालूम है तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। मैं इन लोगों पर बोझ बन गया हूँ, लेकिन याद रखो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ आराम से रहो। आप कौन हैं? आसफ ने पूछा। अंजलि। माँ ने बताया नहीं मेरे बारे में? बताया था, पर इतना नहीं कि वो आपको जन्नत से उठा कर लाई हैं। अंजलि हंसने लगी। बहुत खूब, पसंद आई मुझे तुम्हारी बात। लेकिन अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह मैं टरीसा से मुलाजमत की बात ज़रूर करूँगा। अगर यहाँ पर रहा तो अंजलि के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। टरीसा ने कहा। हाँ कहो, क्या बात है? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप उस दिन मुझे अपने साथ लेकर आई। अगर आप मुझे उस दिन अपने साथ लेकर ना आती तो शायद मैं ज़िंदा ना बचता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी तुम्हारी मदद करता, टरीसा ने आसफ से कहा। जी, दरअसल मैं वापस नहीं जाना चाहता। टरीसा ने कहा, तुम मत जाओ। किसने तुम्हें बुलाया? जाओ, तुम यहाँ पे रह सकते हो हमारे साथ। तो फिर प्लीज़ आप मुझे अपने पास कोई छोटी सी नौकरी दे दें
मैं वादा करता हूँ जो भी काम आप देंगी वो पूरी ईमानदारी से करूँगा। टेरेसा ने कहा, ठीक है, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती। तुम यहाँ पर रह सकते हो सिर्फ मेरे बेटे की हैसियत से। बेटे की तरह? आसफ ने कहा, हाँ, तुम रह सकते हो यहाँ पर मेरे बेटे की तरह। हमारे ख़ानदान में हमेशा बेटों की कमी रही है। मेरा भी एक बेटा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आसफ ने कहा, अब वो कहाँ पर है? टेरेसा ने कहा, दुश्मनी की बेन चढ़ गया। तुम्हारे चेहरे में मुझे उसका अक्स दिखाई देता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ। आप मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हैं। मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये आसफ का पहला दिन था इस घर में, और उसने वो सारा दिन अंजलि के साथ घूम कर गुजारा। आसफ को इस बात का इत्मीनान हो गया कि गांव से बहुत दूर होने की वजह से मुझे यहाँ पर कोई पहचान भी नहीं सकेगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक अहम चीज़ जो आसफ को तंग कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है, जो उसके लिए ज़हनी परेशानी का सबब बन रही थी। काफ़ी दिन गुजर गए। इस दौरान टेरेसा ने कई दफ़ा आसफ के माजी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन आसफ हमेशा उसको टाल देता। अंजलि के प्यार का नशा उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। सबसे अहम बात कि टेरेसा को उन दोनों के गुल मिल जाने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक अनजाना सा खौफ जो हर वक्त उसके दिलो दिमाग पर हावी रहता। उसको ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन बावजूद कोशिश के वो कुछ देख नहीं सकता था। शायद ये मेरे अंदर का खौफ है जो मुझे बेचैन रखता है, वो खुद को तसल्ली दे लेता। लेकिन आखिर कब तक? आखिर एक दिन वो हौसला हार गया। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं सब कुछ मैडम टेरेसा को बता दूँगा। वो यकीनन इस मामले में मेरी मदद करेंगी और इस तरह मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। कौन है भाई, अंदर आ जाओ। अंदर से टेरेसा की आवाज़ आई। हैरियत तो है इतनी रात के? टेरेसा ने पूछा। आसफ ने कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। टेरेसा ने कहा, कैसी मदद? मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे राज में शामिल करना चाहता हूँ। अगर मैंने आपको वो नहीं बताया तो मैं घुट घुट कर मर जाऊँगा। अंजलि ने कहा, देखो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ कोई ऐसी बात ना करना कि जिससे हम जुदा हो जाएं। मैं तुम्हें खुद भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। तो फिर क्या बात है? मत ऐसी कोई बात सुनाना कि जिससे हम जुदा हो जाएं। मैंने आपसे एक बात झूठ बोली थी। मैंने ये आपसे गलत कहा था कि मैं उस दिन कादरपुर के खंडरात में सैर के लिए गया था। हकीकत यह है कि मैं कादरपुर के करीब एक गांव का रिहायशी हूँ। उस रात मैं अपने दोस्त के साथ खंडरात में से गुज़र रहा था कि अचानक हमारे सामने एक खौफनाक बला आ गई। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे दोस्त को चीर फाड़ दिया। उसके बाद वो मेरी तरफ आई, लेकिन न जाने पता नहीं उसको क्यों मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे छोड़ दिया। इस शर्त पर छोड़ा कि मैं ज़िंदगी भर उसके बारे में कभी भी किसी को कुछ ना बताऊं। मुझे मालूम है कि मैं वादा खिलाफ़ी कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको इस राज में शरीक ना करता तो मेरा दिमाग परेशानी से फट जाता। टेरेसा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लेकिन क्या तुम मुझे उसका हुलिया बता सकते हो, वो किस तरह दिख रही थी? आसफ उसका पूरा हुलिया बताने लगा। टेरेसा ने कहा, ठीक है, समझ गई। आखिर तुमने वादा खिलाफ़ी कर ही ली।
आखिर तुमने वादा खिलाफी कर ही ली। अगर तुम ये राज अपने सीने में रखते तो सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे और मैं कभी तुम पर अपनी असलियत जाहिर न करती। लेकिन अफसोस, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कहा था ना तुमसे कि ये सब इंसान एक जैसे झूठे, मकार और धोखेबाज होते हैं। मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैंने तो आपको अपना हमदर्द समझकर अपनी परेशानी बांटने की कोशिश की है। ये सही कह रहा है, इसे छोड़ दो। हम कहाँ पर हैं? तुम अभी भी उसी हवेली में हो, एक ऐसी हवेली जिसको कोई आम आदमी नहीं देख सकता। सिर्फ वही देख सकता है जिसको हम दिखाना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए ये खंडर है और हमेशा खंडर रहेगा। अंजलि, खुदा के लिए मुझे यहाँ बचाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर ऐसा होता तो तुम अभी भागने की कोशिश न करते। माँ ठीक कहती है कि तुम इंसान भरोसे के लायक नहीं हो। अफसोस कि आज के बाद मैं कभी भी किसी पे रहम नहीं कर सकूंगी।